अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और नई सुबह का आगाज़, लंच रेडी कर रही हूँ बच्चों का। वही स्कूल की रूटीन जो रोज़ की होती है हमारी मदर्स की। बस तो अभी बेटे के लिए चीज़ा मिर्च बनाया था, उसको चीज़ा मिर्च आया था। हस्बैंड के लिए चिकन और वेजिटेबल्स होते हैं, वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्थी खाएं, तो उनकी चिकन में बना देती हूँ। तो फिर वो सारा उनका जो वेजिटेबल्स है वो रात को करके रख देती हूँ, तो इजी हो जाता है थोड़ा। तो बेटे का लंच रेडी हो गया था, इसको मैं लंच में देती हूँ चीज़ सैंडविच। कभी होता है इनका कोई जूस एक होता है जो भी इनको ज़्यादा यही पसंद है, राबीना का जो है, और फ्रूट एक लाजमी होता है साथ। सारा तो नहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन होता है कि चलो कुछ अगर कुछ और नहीं खाने को दिल कर रहा तो कुछ और है चॉइस उनके पास खाने के लिए। तो लंच रेडी करते हैं। बस ये कि अभी थोड़ा सा रूटीन में आने के लिए भी थोड़ा जैसे बंदा थक जाता है ना, तो इतना अजीब सा लगता है ना कि उठ के सुबह सुबह अच्छा भी लगता है, लेकिन आप एंड जो जब दिन का एंड हो जाता है ना, तो वो कर कर के मैं सोच रही थी कि इजी हो जाएगा, स्कूल सारे बच्चे जाने लग जाएंगे और छोटी जो है वो भी फुल टाइम हो जाएगी, तो मेरे लिए इजी होगा, अपने लिए टाइम ज़्यादा होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, टाइम अपने लिए मेरा ख्याल इतना ज़्यादा नहीं, वो जैसे था मैनेज करते हैं वही है। लेकिन ये कि काम ज़्यादा लगने लग गया है कि वो एक होता है आपको कि आप बच्चे भी स्कूल हैं तो आप ये भी कर लो वो भी कर लो, कुछ ना कुछ बस लगे रहो ना। तो वही मैं सोच रही थी, मैं तो सोच रही थी कि जाएंगे स्कूल, रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी और थोड़ा इन्जॉय करूँगी ना। लेकिन वो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने वो करना है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया होगा कि रूम बनाना है, गैरेज का कन्वर्ट करना है, बच्चों का प्ले रूम और स्टडी रूम करेंगे वो। तो वो जो है उसमें से वो खाली कर रहे थे, जो फेंकने वाला है वो वीकेंड पे इतना ज़्यादा काम हो गया था उसका कि अभी तक वो चल रहा है ना, साथ अभी थोड़ा हुआ था। तो हस्बैंड ऑब्वियसली काम पे जाते हैं, तो जितना मुझसे होता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन घर का नहीं ख़त्म होता है, कुकिंग का कर लो। ये मेरी बेटी का है, बना रही हूँ छोटी का। उसके लिए मैंने चिकन जो था पड़ा हुआ, तो मैं वेस्ट कुछ भी नहीं करती, सही बताऊँ आप लोगों को, वेस्ट करना भी नहीं चाहिए खाना। जो होता है मेरे पास मैं उसको ही कुछ ना कुछ उसमें ऐड करके तो मैं बना देती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं। चिकन पड़ी थी तो वो मैंने कहा ऐसी फेंकनी नहीं है, तो चलो ये है कि इसको पसंद भी है चिकन। तो मैंने उसमें आलू डाले थे थोड़े से बॉईल किए हुए, और फिर उसमें मैंने केचप डाल के तो उसका वो थोड़ा सा मिक्सचर बना के तो उसके वो रैप जो था पीटा ब्रेड उसमें मैंने लगा दिया था, और उसने माशाल्लाह से खा भी लिया था। इतना मज़ा, कहती मम्मी बहुत मज़े का था। तो मैंने कहा चलो शुक्र है, बच्चे कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए बच्चों के लिए। चलो यहाँ पे हो गया था मेरा सारा, सबके लंच बॉक्सेस रेडी हो गए थे हस्बैंड का, और मैंने अपनी टी भी बना के रख ली थी। पहले मैं टी आके पीती थी इनको स्कूल छोड़ के, लेकिन अब मैंने रिसेंटली शुरू किया है, अभी से जब से स्कूल शुरू हुआ है, तो मैं पहले ही जब इनके पैक लंचेस बनाती हूँ, सोए हुए होते हैं, तो फिर मैं इनका अपनी टी भी तभी बना के रख लेती हूँ। जब ये ब्रेकफास्ट करते हैं इनको रेडी करती हूँ, तो इनके साथ ही बैठ के अपनी टी पी लेती हूँ, तो फिर आके मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आधा घंटा पौना घंटा हो जाता है, जैसे वापस आते आते कोई ना कोई फ्रेंड मिल जाती है, उससे बातें करने लग गए। और यहाँ पे जी मैं गई थी रेंज में और डुनेल में गई थी, लेकिन मुझे था कि मैंने कंपेयर करनी है इनकी प्राइसेस। तो ये है कि मुझे कुशन बहुत अच्छे लगे थे अपने रूम के लिए। मेरा रूम में यही कलर है, थोड़ा सा शैम्पेन, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं, जैसे शैम्पेन कलर है। कर्टन्स वैसे हैं सारे। तो मैं कुशन ढूंढ रही थी, मेरे पास कर्टन्स के साथ के मैंने ले लिए थे, और मुझे एक लॉन्ग कुशन चाहिए था। वो जो क्रीम है मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं छोड़ आई थी, सोच रही थी कि हस्बैंड को दिखाऊं तो फिर लूँगी। तो अभी फिर कभी जाऊँगी तो लेके आऊँगी। मैं रेंज में गई थी, ये पिंक मुझे बहुत पसंद आया था, ये भी डुनेल में ही था। मेरी बेटियों के रूम का पिंक थीम है, तो सोच रही थी वो भी ले लूँ। फ्लावर्स थे काफ़ी, मैं ढूंढ रही थी, मुझे चाहिए थी इनके रूम के लिए चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। और ये डिफ्यूज़र बहुत अच्छी इनकी स्मेल है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं पहले भी यूज़ किए हैं, तो अब उन्होंने हाफ़ प्राइस पे लगाए थे, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। अब अभी पड़े थे मेरे पास, देखें डेकोरेशंस इतनी खूबसूरत है। वही बात वहाँ आ जाती है कि मैं रेंज इसलिए गई थी, और फिर मैं बाद में डुनेल में आई थी।
रेंज की और इनकी जो कंपेयर करें चीज़ें, तो रेंज में उनकी जो प्राइस है वो लो है इसके मुकाबले में, और चीज़ें भी अच्छी हैं, ये नहीं कि अच्छी नहीं हैं। रेंज की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मैंने ली भी हैं वहाँ से कहीं काफ़ी। ये है कि मुझे रेंज की बेहतर प्राइस लगी है। डोनेल में फिर भी काफ़ी महंगा होता है उसके मुकाबले में। और फिर आके मैंने हूवर किया था, अपनी गाड़ी साफ़ की थी, वो करने वाली थी, मैं टिप पे गई थी फेंकनी चीज़ें, तो वो जो गैरेज में से निकाला था रबिश, तो वो साफ़ की। घर में हूवर किया था सारे करके, रूम में ऊपर नीचे सारे करके, तो काफ़ी गंद पड़ा हुआ था, एक दिन नहीं हुआ था मुझसे। तो वीकेंड पे काफ़ी वो काम करने वाला था, चीज़ें काफ़ी इधर उधर हुई थी। तो जी जनाब, फिर मैंने गाड़ी साफ़ की और इतनी गर्मी थी, आप यकीन नहीं करेंगे, पसीने छूट रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने शावर ही कर लिया है ना। तो बाहर गार्डन में ऐसे पाकिस्तान का वो आ रहा था जैसे कहीं पे शेड होती है, अब चारपाई होती और तो मज़े से, मैं तो कह रही थी ना कि चारपाई पे सोते ऊपर दुपट्टा लेके, जैसे पाकिस्तान में होता था ना दरख्तों के नीचे कोई ट्रीज़। तो फिर मुझे जाना था आल्डी, मेरे पास लेमन नहीं थे, ग्रेप्स हमारे घर में माशाल्लाह सारे बहुत शौक़ से फ्रूट खाते हैं, मैं ख़ुद भी उनको देती हूँ, फोर्स भी कभी कभी करना पड़ता है कि आपको फ्रूट लाजमी खाना चाहिए ना। बच्चे अगर ना दो तो बच्चे नहीं खाते हैं, आपको देना चाहिए। जब स्कूल से आते हैं, मेरी रूटीन है स्कूल से आके इनका स्नैक पहला यही होता है। अगर गर्मी है तो आइसक्रीम खा लेंगे, आज आइसक्रीम मांग रहे थे, आइसक्रीम मेरे पास कोन्स नहीं थी, फिर ले आई थी मैं, तो आइसक्रीम देते हैं, खाते हैं। और फिर जो है अगर ना हो तो मैं फ़्रूट लाजमी इनको देती हूँ, एप्पल्स और सब कुछ, सारा फ्रूट मिक्स करके बॉल्स में इनको बना के देती हूँ। और लेमन देखें आप, लेमन के बगैर तो मेरा गुजारा नहीं होता है, हर चीज़ में मैं लेमन यूज़ करती हूँ। घर में ना हो तो मुझे, मेरी ना जान पे बनी होती है कि आज लेमन नहीं है। अभी 2-3 पड़े थे, लेकिन आज फिर मैं 3 बैग्स उठा ले आई हूँ बस। तो फ्रिज में पड़े होने चाहिए, ख़राब तो इतनी जल्दी नहीं होते हैं ओबियसली। तो बस जी, फिर स्कूल से आए थे, स्नैक दिया और फिर इनका होमवर्क टाइम हो गया था, वो किया। और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, ये बहुत यूज़फुल हैं ये बुक्स। मैंने ईबे से ऑर्डर की थी, आप अमेज़न से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ईबे से सस्ती मिली थी अमेज़न के मुकाबले में, लेकिन हैं उनके पास भी हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक ज़रूर भेजूँगी। कि राइटिंग है जैसे उसके अंदर काफ़ी डीप है, एक तो डॉट टू डॉट होती है ना जो, वो नहीं है ये, तो इसको काफ़ी डीप है, शेप्स है। मेरी बेटी माशाल्लाह इससे मैं करवाती हूँ तो बहुत मज़े से बैठ के करती है। इसका पेन भी है जो वो खुद ही रेज़ हो जाता है ना, तो जैसे जैसे आप करते जाओ। तो जी फिर जी मुझे बनाने थे मेरी बेटी के जो ब्रेकफास्ट बार्स थे। इसमें ये ग्लूटेन फ्री ओट हैं और इसमें मैंने आलमंड्स और काशू हैं, वो मैंने रोस्ट किए थे, रोस्ट करके वो ग्राइंड करके तो फिर वो मैंने डाले थे। 500 ग्राम्स ओट हैं और उसमें 120 ग्राम्स जो हैं आलमंड और काशूज़ हैं। और वो आप इसमें इतने मज़े के, आप यकीन नहीं करेंगे, बनते हैं ना। आप वैसे अगर बनाना चाहें तो नॉर्मल भी बना सकते हैं, ओट जो मिलते हैं हमारे जो होते हैं, ये लाजमी नहीं कि आपने ग्लूटेन फ्री बनाने के, वो तो दूसरे नहीं खा सकती, इसलिए ग्लूटेन फ्री बनाती हूँ उसके। और इसमें मैंने डार्क ब्राउन शुगर है जो, उससे इतना फ्लेवर मज़े का आता है और क्रिस्पी इतनी बनती हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। ब्रेकफास्ट में वही लेती है मेरे बच्चे तकरीबन वही खाते हैं ज़्यादा। मैं कभी कभी मेरा दिल करे तो मैं भी एक बार वही लेती हूँ, उनके स्क्वायर्स बना लेती हूँ। और इसमें मैंने शुगर डाली थी, इसमें शुगर थी 250 ग्राम्स डाली थी, 250 ग्राम्स। और 250 ग्राम इसका बटर जो था वो है, और 5 टेबल स्पून जो है गोल्डन सिरप डाला था। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, तो फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं और इतने मज़े की बन जाती हैं ना, और जल्दी भी इतनी बन जाती हैं। सारा कुछ मिक्स करें और बस। इसमें मैं लास्ट में मैंने डाला था कोकोनट ऑयल का एक जो है टेबल स्पून हाँ डाला था, टेबल स्पून डालती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ये इसका बटर डाल रही हूँ जो है, स्प्रेड मिलता है, इसका बटर तो नहीं ऑब्वियसली मिलता है, जो ब्रेड स्प्रेड होता है वही। इतने मज़े की बनती हैं। और फिर उसके और है सीरियल्स तो हैं माशाल्लाह से उसके पास खाने को, लेकिन ये है कि फिर उसको ये फेवरेट है, उसके मोस्ट फेवरेट यही हैं, वो उसको होता है। अभी 2-3 दिन हो गए थे ख़त्म हुए थे,
तो मम्मी रोज़ पूछती है कि आपने मेरे बाज़ नहीं बनाए, तो मैंने कहा आज चलो बना दूँ। टाइम तो नहीं था इतना, फिर भी बस मैनेज किया कि नहीं अभी इसको बना दूँ, ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ काम रह जाए तो रह जाए, बच्चों के लिए तो हमें बस करना पड़ता है ना, उन्हीं के लिए तो सब कुछ करते हैं। इन सबको मिक्स करके आप इसको अवन में रखेंगे 175 पे मैं रखती हूँ अबाउट 20 मिनट्स। तो बहुत ही अच्छे बन जाते हैं बच्चों के लिए। आप नॉर्मली वैसे भी ग्लूटेन फ्री बना सकते हैं यही मेथड के साथ। ओट्स जो है आप ग्लूटेन फ्री जो है ना लें, वो नॉर्मल लें। इससे एक फीलिंग सी हो जाती है अगर आप खा लें। मैं कभी कभी यही अपनी कॉफ़ी के साथ अगर लूँ तो ब्रेकफास्ट में मेरा एक बार यही होता है। तो बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये कि आप कुछ ना कुछ ईजाद नया नया करती रहते हो। और मुझे शौक़ भी है कुकिंग का, तो और बेकिंग का भी मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ कि क्या बनाऊँ क्या करूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी कुछ भी। आज तो मेरा दिन बहुत बिज़ी हो गया था। सोच रही थी कि बस कब मुझे सांस मिलेगी, कब बैठूँगी 2 मिनट ऊपर अपने पाँव रख के सुकून से कॉफ़ी लेके। अब यही नहीं करेंगे, आज तो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी। तो बस वो मुझे होता है कि 2 कप तो लाज़मी मेरे होते हैं। सुबह का तो वो मेरी टी होती है जो पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी। बस कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बस भाग भाग के आज तो मेरा दिन गुजरा है। तो फिर देखें जी, ये मिक्सर देखें कितना थिक हो गया है, नाइस बन गया है, सारा मिक्स हो गया। और फिर आप लेंगे एक ट्रे में डालें और उसको थोड़ा सा स्मूथ करें ऊपर से करके। तो इसको ओवन में रख दें, इजी पीजी, और आपको पता भी नहीं चलेगा आधे घंटे पे। टाइम ज़रूर सेट करें। मैंने गलती की थी एक दिन, मैंने ना ओवन में रख दिए थे आलमंड्स और सब कुछ ना रोस्ट करने के लिए। तो ख़ुद डिनर करने चली गई रख के, तो टाइमर नहीं लगाया। मैं ऑलवेज़ टाइम लगाती हूँ टाइमर, फिर मुझे पीप होता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये मैंने चेक करना है। तो बस ऐसी गलती मत करें, टाइम ज़रूर सेट किया करें ओवन पे। और फिर जी ये मेरे हस्बैंड की जो कल मैंने आपको दिखाई थी चिकन मैरिनेट की थी, वो मैंने बना ली थी। और उसकी जो अब सॉस मैं आफ्टरवर्ड्स लगाती हूँ वो मैं आपको बताऊँ। इसमें मैंने डाला है 4th जो कप होता है वो उसका मैंगो ये चटनी है, ये मैंने डाली थी। और फिर इसमें मैंने विनेगर डाला था, वही कप 4th कप जो होता है विनेगर। 4th कप केचप का डाला था। हनी मैंने 3 टेबलस्पून हनी के डाले थे। और इसको अच्छे से मिक्स, थोड़ा सा पानी डाला था, 1 टेबलस्पून ऑयल था, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। चलें जी, यही तक थी आज की मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। दुआ कीजिए सब के लिए, अल्लाह ताला खैरियत रखे हर तरफ। ये थी मेरी फ़ाइनल लुक चिकन की। स्टिकी चिकन कह सकते हैं आप इसको, बहुत मज़े की बनती है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।